सभी दोस्तों को जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन में। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आज हम कुछ चीजें लेकर आए हैं कि कैसे कल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो जेटेट का सिलेबस जारी किया गया है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो सारा कुछ बताएंगे। सिर्फ सिलेबस बड़ा होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, यहां पर सीधा सीधा नियम का उल्लंघन है ना। इस तरह का सिलेबस देना जो जो नेशनल काउंसिल है इसका, टीचर एजुकेशन का, उसके नियमों का उल्लंघन है। और अगर आप लोग इस मैटर को लेके कोर्ट में भी जाते हैं ना तो आपको कोर्ट में आराम से जीत मिल जाएगा। ठीक है, तो इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को जरूरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं जो डायरेक्ट जो एनसीटी का रूल है ना, जो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कैसे जैक उस रूल का उल्लंघन कर रहा है, कैसे झारखंड सरकार उस नियम का उल्लंघन करते हुए सिलेबस को जारी किया है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। पहले जुड़िए सभी लोग, थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हम कुछ बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। देखिए आज का जो थंबनेल है इसमें क्या लिखा हुआ है, जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने किया एनसीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग जो ये है टीचर एजुकेशन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पे जो काउंसिल है उसके गाइडलाइन में कौन सा पॉइंट है और कैसे झारखंड सरकार का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो सिलेबस आया है, कैसे उस गाइडलाइन का उल्लंघन है, ये पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर 76 4/2010 एनसीटी एकेड डेटेड 11/2/2011। आप लोग को पता होगा कि जब शिक्षा को अनिवार्य किया गया, जब उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, एक कानून आया था 2009 में। ठीक है, उसके तहत कुछ रूल्स बनाए गए थे, है ना। ये रूल है एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर 76 4/2010 एनसीटी बाय एकेड डेटेड 11/2/2011। गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूं, उसका एक एनसीटी का गाइडलाइन है, वहां से मैंने कॉपी किया है इसको, वहां से बता रहा हूं। उसमें एक पॉइंट है पेज नंबर 3 और 4 में, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी, कोई भी चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, है ना। अगर टीईटी का एग्जाम लेता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम लेता है, अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, है ना, जो बच्चों के लिए जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इस एक्ट के तहत 2009 में, उसके तहत गाइडलाइंस क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे और कैसे जैक इसका उल्लंघन कर रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एनसीटी नोटिफिकेशन, एनसीटी का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हो भाई। एनसीटी क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, है ना, सब लोग जान रहे हो ना। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी। एनसीटी नोटिफिकेशन नंबर 76 4/2010 एनसीटी एकेड डेट जो आया था ये, द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर आई, द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1, है ना। जो पेपर 1 का मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर, पेपर 1 का मतलब हो गया 1 to 5, पेपर 1 का मतलब क्या हो गया 1 to 5, will be based on the topics of the
प्रिस्क्राइब सिलेबस ऑफ द स्टेट फॉर क्लास 1 to 5, यानी पहली से 5वीं तक का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज कुड बी अप टू द सेकेंडरी स्टेज, यानी कि उसका सिलेबस 1 to 5 के अनुसार होना चाहिए, मगर डिफिकल्टी लेवल सेकेंडरी स्टेज तक होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक तक होना चाहिए। ये 1 to 5 की नियमावली है साथियों, ये 1 to 5 की नियमावली है, एनसीटीई की नियमावली है, ठीक है, पहली बात। लेकिन झारखंड का जो सिलेबस आया है उसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 यथा संशोधित के अध्याय 2 के नियम 7ज में निम्न प्रावधान है। प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होंगे। तो आपको यहां पर एक बात समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 to 5 के लिए जो एनसीटी का रूल है उसका कैसे जैक सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा है, झारखंड की जो नियमावली है वो कैसे सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनसीटी के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1 मतलब 1 to 5 will be based on the topics of the prescribed syllabus of the state for class 1 to 5, but their difficulty standard as well as linkages could be up to the secondary stage, मतलब 10th लेवल का डिफिकल्टी होना चाहिए, 1 to 5 लेवल का सिलेबस होना चाहिए। ये नियम है, नियम का उल्लंघन झारखंड की नियमावली कैसे कर रहा है, इसमें बोल रहा है 11-12 तक का सिलेबस होना चाहिए और 11-12 तक का डिफिकल्टी होना चाहिए। ठीक है, बन गया प्रॉब्लम, पहला नंबर प्रॉब्लम। चलो भाई आगे देखो, अब देखो इसी नियमावली में, एनसीटी की नियमावली में, द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर द पेपर 2 यानी कि 6 to 8 will be based on the topics of the prescribed syllabus of the state for the classes 6 to 8, यानी झारखंड में जो 6ठी से 8वीं तक का सिलेबस होता है वही सिलेबस होना चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेजेस कुड बी अप टू द सीनियर सेकेंडरी स्टेज, यानी कि डिफिकल्टी लेवल 11-12 होना चाहिए और सिलेबस क्या होना चाहिए, 6 to 8 का सिलेबस जो झारखंड में चलता है वही सिलेबस होना चाहिए। दोस्तों ये कहता है एनसीटी का नियम, है ना भाई, झारखंड कैसे नियमों का उल्लंघन करता है देखो। लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली क्या कहता है 2019 का, जो अभी संशोधित होकर के आया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। मतलब 1 to 5 जो कि सिलेबस 1 to 5 का होना चाहिए, डिफिकल्टी 10 तक का होना चाहिए, उसमें सिलेबस 11-12 का डाल दिया है, डिफिकल्टी भी 11-12 का डाल दिया है, और जहां पर सिलेबस 6 to 8 का होना चाहिए, डिफिकल्टी जो होना चाहिए 11-12 का होना चाहिए, वहां पर ये लोग डाल दिया है ग्रेजुएशन का सिलेबस और डिफिकल्टी भी ग्रेजुएशन लेवल का। हुआ ना सीधा सीधा नियमों का उल्लंघन एनसीटी का। भाई कोई दूसरा देश में आता है क्या झारखंड? हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उसके नियमों की अनदेखी करते हुए यहां पर नियम बनाए जाते हैं और उसी नियम के अनुसार यहां पर सिलेबस जारी किया गया है। सिलेबस पे कल से घमासान मचा हुआ है, मचना भी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा अन्याय है। अन्याय तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या वो लोग जो सिलेबस को बना रहे हैं
वहां पे क्या मूर्ख लोग बैठे हुए हैं कि नशे में बैठ के सिलेबस बना रहे हैं? समझ से परे है, समझ से परे है। इसलिए किसी भी कीमत पर इस सिलेबस को झारखंड के स्टूडेंट स्वीकार नहीं करेंगे, ये लिख करके ले लो, है ना। किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना है, सिलेबस चेंज करना होगा, करना होगा। सीधी चुनौती है झारखंड के छात्रों की, इसका सिलेबस चेंज करना ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस सिलेबस को जारी करके लोगों को फेल करना चाहते हैं लोग, ताकि इनको नौकरी ना देना पड़े, सिंपल सी बात, ठीक है। हर हालत में इस सिलेबस को बदलवाना है, चेंज करवाना है, और इसके लिए आप लोग सब लोग एकजुट हो जाइए, है ना, एकजुट हो जाइए सभी लोग, क्योंकि ये सिलेबस भारत के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में टेट एग्जाम का नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन है टेट एग्जाम एनसीटी को फॉलो करता है। टेट एग्जाम एनसीटी का जो रूल होता है, जो उसका नियमावली होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। कोई दूसरे ग्रह से यहां पर नियम ला करके बैठा देता है, तो इसको झारखंड के छात्र नहीं मानने वाले, ठीक है। एनसीटी नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, इसमें लिखा है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एट लीस्ट वन एवरी ईयर। एक नियम यह भी है, एनसीटी का एक रूल यह है कि हर राज्य को टेट का एग्जाम, जो स्टेट का टेट एग्जाम है, वो प्रति वर्ष एक बार लेना है। इसका तो उल्लंघन पहले से ही करता आ रहा है झारखंड, है ना, प्रति वर्ष एक बार लेना है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी decided by the appropriate government subject to the maximum of 7 year for all categories, ठीक है। उस स्टेट का सर्टिफिकेट जो होता है वो अधिकतम 7 वर्ष तक वैलिड होता है, ये राज्य सरकार डिसाइड कर सकती है, लेकिन नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है एनसीटी में कि एटलीस्ट हर साल एक बार टेट परीक्षा होनी चाहिए, हर साल जेटेट परीक्षा एक बार होनी चाहिए। तो उस नियम को जो लोग ऐसी अनदेखी कर रहा है, ठीक है, चारों तरफ से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये बोले ना, ये सिलेबस किसी भी हाल में टिकने वाला नहीं है। पहले तो आप लोग जाओ जैक ऑफिस, समझाओ, अभी हम बताते हैं और पॉइंट बताते हैं क्या समझाओगे आप लोग। दूसरा, अगर वहां नहीं माने तो मैं आप लोग को गारंटी देता हूं कि कोर्ट से ये वाला सिलेबस ऐसे ही रद्द हो जाएगा। ये नियमावली और ये सिलेबस रद्द होना तय है, कोर्ट से रद्द होगा। अगर वहां से नहीं माना तो कोर्ट से रद्द कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, यहां और क्या लिखा हुआ है दोस्त, देखो ये वीडियो शेयर करना, ये वीडियो कोई अपने ये के लिए नहीं बना रहे हैं, सिंपल सा बात हम यहां पे प्रूफ दे रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो नियमावली है, उसी नियमावली के आधार पर कैसे झारखंड की सरकार नियमावली का उल्लंघन कर रही है, और प्रूफ के साथ बता रहे हैं। हम एनसीटी का नियम बता रहे हैं 1 to 5 के लिए, फिर झारखंड का नियम बताए 1 to 5 के लिए। एनसीटी 6 to 8 का, फिर झारखंड का नियम बताए। कोई अपने से नियम बनाने का अधिकार नहीं है इसके लिए, समझे। चलिए जी, बट देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दी number for attempt a person can take for acquiring a TET certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his her score. ठीक है, वो दोबारा दे सकता है अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, है ना जी। अब देखो, झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली क्या बोलता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य। झारखंड का नियम भी कहता है, लेकिन जो नियम में हाल फिलहाल में संशोधन किया है उसमें वाला बात लिखा ही नहीं है। एनसीटी के अनुसार जो 2019 में नियमावली बना था उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक वर्ष एक बार जेटेट का परीक्षा लेना है। जब ये लोग ले नहीं पाए तो संशोधित नियमावली में उस बात का जिक्र ही नहीं किए हैं, है ना, उस बात का जिक्र ही नहीं है कहीं पर। अब देखो, एक बात और बताते हैं, सिलेबस में ब्लंडर मिस्टेक क्या है। सिलेबस में ब्लंडर मिस्टेक क्या है वो आप लोग समझ लो, जो लोग नहीं हो इस फील्ड के वो लोग भी समझ लो कि कोई बच्चा अगर वो 11-12 से आईएससी किया है,
बीएससी किया है, मगर वो मैथ साइंस से किया है। किससे किया है? आईएससी बीएससी मैथ साइंस से किया है उसने। मैथ और 11-12 में तो चलो मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ठीक है, बायो नहीं पढ़ा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है। ग्रेजुएशन में भी वो कहीं पे बायो नहीं पढ़ा है, फिर भी उसको टेट एग्जाम जैसा पास करने के लिए उसको ग्रेजुएशन लेवल का बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो फिजिक्स और मैथ पढ़ते जा रहा है, लेकिन उसको ग्रेजुएशन लेवल का बायोलॉजी पढ़ने बोल रहा है टेट एग्जाम पास करने के लिए। है ना मूर्खता, है ना नशे में बनाया गया सिलेबस। दूसरी बात, जो लोग बायोलॉजी से किए हैं, जो लोग ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किए हैं, वो तो कभी मैथ का मुंह नहीं देखे हैं जी। बहुत सारे लोग तो बायोलॉजी 11-12 में चूज कर लेते हैं, क्योंकि उनका मैथ कमजोर होता है, तो 11-12 से बायोलॉजी चूज कर लेते हैं, फिर बीएससी कर लिए वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री से, है ना। उनको बोल रहा है कि तुमको बायोलॉजी केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन बनाना ही है ग्रेजुएशन लेवल का, तुमको मैथ भी ग्रेजुएशन लेवल का बनाना पड़ेगा, तब जेटेट पास करोगे। अब सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक है, कितना ब्लंडर मिस्टेक है, सोच करके देखो तुम लोग, ठीक है। आप सब सोच के देखिए इसको कि किस तरह से सिलेबस बनाया गया है। आप लोग समझिए इस चीज को, समझिए पूरी बात को, समझिए पूरा वीडियो देखिएगा ना, लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूरी तरह से एनसीटी का उल्लंघन है दोस्तों। चाहे एग्जाम लेने को लेकर के, चाहे सिलेबस डिजाइन को लेकर के, ये सिलेबस मान लो जैक ने जारी किया है, जैक ने ही जारी किया, लेकिन ये फर्जी सिलेबस जारी किया है, इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, हर हालत में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रोटेस्ट तो होगा ही। आप लोग सबसे पहले सब लोग ट्विटर पे आइए, जितने लोग ट्विटर अकाउंट नहीं बनाए, एक्स अकाउंट नहीं बनाए, सब लोग एक्स पे आइए। एक्स पे पहले पर्दाफाश इन लोग का करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सिलेबस किसने बनाया, अगर ये गलती हुई है तो किसने ये गलती की, ये गलती किसने की और कौन आदमी को बैठाया गया सिलेबस बनाने के लिए, ये मेरा सीधा सवाल है। किस आदमी को बनाया गया? उसको टेट का नियमावली नहीं पता है, टेट का परीक्षा में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको नहीं पता है। तो ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है दोस्तों, एनसीटी के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है साफ साफ। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि सब तक ये जागरूकता फैले और सब लोग एकजुट होकर के इस स्टेट सिलेबस को चेंज करवाने के मुहिम में सब लोग साथ हो जाइए, सब लोग साथ हो जाइए, क्योंकि ये सिलेबस नहीं चलेगा, ये सिलेबस नहीं चलेगा। टेट में ये सिलेबस हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, ठीक है, ये सिलेबस स्वीकार नहीं है। ये सिलेबस किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग फैलाइए ज्यादा से ज्यादा। और एनसीटी का रूल क्या कहता है वो यहां पर मैंने लिख दिया है, ये पहले मैंने अपने से नहीं लिखा है दोस्तों, एनसीटी का जो पेपर है, जो उसका रूल है उसके वेबसाइट पे, उससे मैंने लिखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर बताया साथियों कि कैसे झारखंड की सरकार ने पूरी तरह से टेट के नियमावली का उल्लंघन किया है। अब सोच के देखो यार, एक बात और बताना भूल गए, 1 to 5 का जो टीचर बनेगा, जो 1 to 5 का टीचर बनेगा, वो कौन लोग फॉर्म भरेंगे जी? जो इंटरमीडिएट पास हैं और डीएलएड किए हैं वो भी भरेंगे, ठीक है, और जो इंटरमीडिएट पास है डीएलएड किए वही ना 1 to 5 भरेंगे जी। हाँ, जो इंटरमीडिएट पास होकर के डीएलएड करके ग्रेजुएशन भी किए हैं वो भी 1 to 5 भरेंगे। अब देखो, कोई आर्ट्स से इंटरमीडिएट किया है, कोई कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया है, कोई साइंस से इंटरमीडिएट किया है, उसको बोल दिया है 11-12 का मैथ पढ़ने के लिए। ताली ताली ऐसे नियम बनाने वालों को, वाह वाह, कितने मतलब कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने ज्ञानी लोग बैठे हुए यहाँ पर झारखंड में। पहले से जेपीएससी और जेएसएससी से लोग परेशान थे ही, अब एक और परेशान करने वाला कूद गया, जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। इनकी तो मतलब माले से स्वागत होना चाहिए। क्या सिलेबस बनाए हो जी तुम लोग, क्या सिलेबस बनाए हो,
है? अरे यार 11-12 जो आर्ट से किया है वो 11-12 का डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस कैसे बनाएगा? थोड़ा सा भेजा का इस्तेमाल कर लिए रहते यार सिलेबस बनाने वालों। आर्ट से और कॉमर्स से जो 11-12 पास किया है और वो डीएलएड करके 1 to 5 के टीचर के लिए जेटेट अप्लाई कर रहा है, उसको तुमने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री 11-12 का पढ़ने के लिए दे दियो। चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपको पूरा बात यहां पर रख दिए हैं। वीडियो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग देख लीजिएगा भाई, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, ताकि आप लोग सभी लोग इस मुहिम में, इस सिलेबस चेंज करने के मुहिम में सब लोग साथ आ जाओ और फिर सब मिल करके इस सिलेबस को चेंज करवाएंगे। ये आप लोग लिख करके रख लो, इस सिलेबस टिकने नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, चलो थैंक यू।